आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी खुशखबरी जिसे सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। अर्थात बात कुछ यह है कि यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और आपके पास हिंदी विषय है तो यूपी बोर्ड के द्वारा, जी हाँ, यूपी बोर्ड के द्वारा जो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यह बदल गया है। और अब आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा और आपको बताऊंगा कि आपका कितना प्रतिशत जो है सिलेबस कम हो गया है, 30% कम हुआ है, 40 या फिर 50%। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि विषय हिंदी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 2022 और 2023 सेशन का यह सिलेबस निर्धारित किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी यूपी बोर्ड ने कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम को कम कर दिया है? 30% के पाठ्यक्रम को कम कर दिया है। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए अब आपको सिर्फ 70% के पाठ्यक्रम को ही तैयार करना है। तो 30% में आपको क्या नहीं पढ़ना है, यानी 30% का जो सिलेबस है आपको क्या नहीं पढ़ना है 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पर आप जानेंगे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, जो कि दूसरा पाठ है जैनेन्द्र कुमार जी का, और पाठ का नाम क्या है? भाग्य और पुरुषार्थ। इस पाठ को आपको इस बार नहीं पढ़ना है। और हरिशंकर परसाई जी का निंदा रस, इस पाठ को भी आपको नहीं पढ़ना है। और कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में भीष्म साहिनी का खून का रिश्ता आपको नहीं पढ़ना है और शिवानी का लाठी आपको नहीं पढ़ना है। और काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग आपको इस बार नहीं पढ़ना है। और इसके बाद मैथिली शरण गुप्त का गीत आपको नहीं पढ़ना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। जयशंकर प्रसाद का गीत आपको नहीं पढ़ना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संध्या सुंदरी जो शीर्षक कविता है, इस कविता को आपको नहीं पढ़ना है, यानी यह हटा दी गई है 2023 बोर्ड परीक्षा के सिलेबस से। और सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन शीर्षक कविता आपको नहीं पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का पुररवा और उर्वशी इस बार आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं विविधा के अंतर्गत आपको नरेंद्र शर्मा का मधु की एक बूंद आपको नहीं पढ़ना है। और भवानी प्रसाद मिश्र का बूंद टपकी एक नभ से, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। और गजानन माधव मुक्तिबोध का मुझे कदम पर, इस कविता को भी आपको नहीं पढ़ना है। गिरजा कुमार माथुर का चित्रमय धरती भी आपको नहीं पढ़ना है। और धर्मवीर भारती का सांझ के बादल भी आपको नहीं पढ़ना है। और संस्कृत दिग्दर्शिका में क्या हटाया गया है इस बार? पहला पाठ भोजस्योदयर्यम आपको इस बार नहीं पढ़ना है। ऋतुवर्णनम आपको नहीं पढ़ना है। यानी संस्कृत खंड से 2 पाठ हटा दिए गए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं खंड खा में क्या क्या हटाया गया है। वर्ण व्रत, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मंत गमंद और सुमुखी, सुंदरी, बसंतलिका, लक्षण एवं इनके उदाहरण आपको इस बार नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप देख सकते हैं मुक्तक में मनहर, लक्षण एवं उदाहरण भी आपको नहीं पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपको क्या नहीं पढ़ना है? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में आप देख सकते हैं क्या क्या नहीं पढ़ना है। और समास में आपको बहुव्रीहि समास इस वर्ष नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप
देख सकते हैं 13 का में शब्द रूप। संज्ञा में आपको राजन, जगत और सरित इस बार नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में सर्व, इदम और यद आपको इस बार नहीं पढ़ना है। धातु रूप में परस्मैपदी दा, क्री और चुर, और प्रत्यय में आपको कृत, तब्यत और अनियर प्रत्यय आपको नहीं पढ़ना है। तद्धित में वतुप आपको इस बार नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप देख सकते हैं विभक्ति परिचय के अंतर्गत आप देख सकते हैं स्वाधाव, लंब, खष्ट, योगाश्च, खष्टी से यतस्य निर्धारणम आपको नहीं पढ़ना है इस बार। और उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब जो आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ना है, यानी जो आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना है, वह पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय हिंदी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पेपर का पूर्णांक क्या होगा, 100 अंकों का, और खंड का के अंतर्गत 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 में होगा हिंदी गद्य का विकास। गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाओं से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 5 अंक के प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि की काव्य प्रवृत्तियां, उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि एवं उनके प्रमुख कृतियां से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी प्रश्न कितने होंगे? 5 होंगे और 5 अंक के होंगे। पाठ्यक्रम में तीसरा प्रश्न होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के। चौथा प्रश्न होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ये भी होंगे कितने अंक के? 10 अंक के। और यहाँ पर 5 का के अंतर्गत संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी कृतियां तथा भाषा शैली आपको तैयार कर लेना है। कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार करना है मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और यह जो जीवन परिचय होगा 5 अंक का पूछा जाएगा। काव्य श्रेष्ठों यानी कवि परिचय से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको किसी एक लेखक और किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर कुल मिलेंगे। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 जो कि होगा कहानी से संबंधित, जिसमें चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। और यह प्रश्न होगा 5 अंक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंक भी लिखे हुए हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 7 प्रश्न संख्या 7 जो कि खंड काव्य निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, खंड काव्य पर आधारित। और प्रश्न संख्या 7 का के अंतर्गत खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र चित्रण या प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंक का? 5 अंक का। इसके बाद आप देख सकते हैं खंड खा जो कि 50 अंक का होगा, यानी खंड का में 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड खा में भी 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 8 का के अंतर्गत आप देख सकते हैं पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी संस्कृत के गद्यांश होंगे और आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से 8 खा में पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पूछा जाएगा। 7 अंक का यह भी प्रश्न होगा। और प्रश्न संख्या 9 पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा। कोई 2 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना होगा। 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको सभी रस, जितने भी रस हैं सभी रसों को इस बार पढ़ना है। परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान भी आपको तैयार कर लेनी है सभी रसों की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलंकार में आपको शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार
और इन सभी अलंकारों की परिभाषा एवं इनका उदाहरण तैयार कर लेना है। इसके बाद अर्थालंकार के अंतर्गत आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और अनन्वय अलंकार, प्रतीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार भी आपको तैयार कर लेना है। छंद के अंतर्गत मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका और वैरवे इनका लक्षण तथा उदाहरण से संबंधित परिभाषा भी आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 जो कि होगा निबंध से संबंधित, जिसमें हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध आपको लिखना होगा, जिसमें आप जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी है तो इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जिसके लिए 9 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम संख्या 12 एवं 13 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, संस्कृत व्याकरण से संबंधित होंगे। तो 12 का में संधि, जिसमें स्वर संधि आपको पढ़ना है और व्यंजन संधि भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आप देख सकते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत आप देख सकते हैं सूत्र लिखा है, इस सूत्र के आधार पर आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर खा के अंतर्गत समास में आपको अव्ययी भाव इस वर्ष समास पढ़ना है और कर्मधारय समास आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। और 13 का के अंतर्गत शब्द रूप में संज्ञा में आत्मन और नामन आपको तैयार कर लेना है। धातु रूप में लट, लोट, विधिलिंग, लंग तथा लिट लकार में स्था, पा और नी को तैयार कर लेना है। और इसके बाद प्रत्यय के अंतर्गत आपको कृत, त्वा और कत्वा प्रत्यय तैयार कर लेना है। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आपको त्वा और मतुप तैयार कर लेना है। और इसी तरह से घा प्रश्न के अंतर्गत यानी 13 का घा प्रश्न के अंतर्गत विभक्ति परिचय, जिसमें अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगे अपि येनांग विकारः और यहाँ पर आप देख सकते हैं सहयुक्ते अपर्धाने नमः स्वास्थ्य स्वाहा आपको तैयार कर लेना है। इनसे संबंधित उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14 हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड का के अंतर्गत जो गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु है, यानी खंड का में आपको गद्य खंड में कौन कौन से पाठ इस वर्ष पढ़ने हैं और कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं मैंने बता दिया है। अब आपको बताऊंगा कि कौन से पाठ पढ़ने हैं गद्य खंड में। तो यहाँ पर पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी। और अगला चैप्टर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। प्रभाकर जी का जो चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इस पाठ को आपको पढ़ना है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का पाठ है अशोक के फूल, इस पाठ को भी आपको इस वर्ष पढ़ना है। इसके बाद आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का लिखा हुआ चैप्टर सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का पाठ भाषा और आधुनिकता, इसे भी आपको तैयार करना है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पाठ तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो गद्य खंड में आपको कुल इतने पाठ ही पढ़ने हैं। अब आप जान लीजिए काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु कौन कौन सी है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रेम माधुरी और यमुना छवि, ये जो शीर्षक हैं इनको आपको तैयार कर लेना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण आपको पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का पवन दूतिका और मैथिली शरण गुप्त जी का कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल राग तथा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार और बापू के प्रति और महादेवी वर्मा जी का गीत आपको तैयार कर लेना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का अभिनव मनुष्य और यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, ये शीर्षक कविताएं आपको तैयार कर लेनी है। तो काव्य खंड के अंतर्गत आपको इतना ही पढ़ना है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट आपको पढ़ना है और अमरकांत का बहादुर कहानी और शिव प्रसाद सिंह का कर्म
नासा की हार। 3 कथाएं आपको पढ़नी है। इसके बाद आप देख सकते हैं खंड काव्य के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है और कौन सा खंड काव्य किस जिले के लिए निर्धारित है। यहां पर आइए मैं आपको जानकारी दे दूं संक्षिप्त में। मुक्ति यज्ञ जिसके लेखक हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी, और यह कानपुर जिला, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर जिला के लिए निर्धारित है। तो यदि आप इन जिलों में से किसी भी जिले के निवासी हैं तो आपको मुक्त यज्ञ जिसके लेखक श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं आपको तैयार कर लेना है इस खंड काव्य को। और अगला खंड काव्य है सत्य की जीत जिसके लेखक हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, और यह खंड काव्य झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत और लखनऊ, इटावा, बलिया तथा बिजनौर जिलों के लिए निर्धारित है। अगला खंड काव्य है रश्मिरथी जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और यह खंड काव्य वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर और उन्नाव तथा देवरिया जिला के लिए निर्धारित किया गया है। और अगला खंड काव्य है आलोक व्रत जिसके लेखक हैं श्री गुलाब खंडेलवाल, और यह खंड काव्य प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर जिले के लिए निर्धारित किया गया है। और अगला खंड काव्य है त्यागपथी जिसके लेखक हैं श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, और यह खंड काव्य आगरा जिला, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी जिला के लिए निर्धारित है। और अगला जो है खंड काव्य है श्रवण कुमार जिसके लेखक हैं श्री शिव बालक शुक्ल जी, और यह खंड काव्य मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच तथा हमीरपुर जिला के लिए निर्धारित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त अन्य जिलों नवसृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। और खंड खा के अंतर्गत जो संस्कृत दिग्दर्शिका है, और इस संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको कौन कौन से पाठ इस बार पढ़ने हैं 2023 के लिए। संस्कृत भाषायाः महत्वम, आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः, जातक कथा, नृपति दिलीपः और महर्षि दयानंदः, सुभाषित रत्नानि और महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता। और यहाँ पर दूत वाक्यम और यहाँ पर परिशिष्ट में व्याकरण, शब्द रूप और धातु रूप भी आपको पढ़ लेना है। तो इतना सिलेबस है जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और मैं आपको इसी सिलेबस के आधार पर तैयारी कराऊंगा हिंदी विषय की। आप चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और चैनल के साथ सहभागिता निभाते हुए 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें। जय हिंद।